नंबर 3, ये आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। फॉलोइंग आर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द वुमेन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। हमने देखा था भैया ये एनपीओ है। एनपीओ मतलब कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखे थे ना, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की हम अकाउंटिंग देख रहे हैं, आप लोग इस प्रकार से समझ लो। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ दिया हुआ है, ये दिया है क्वेश्चन में कि एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दे दिया है, किसका, वुमेन्स क्लब का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। उस डेट की बैलेंस शीट भी हमको क्लोजिंग बनाने के लिए बोला है। हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हमको दे दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,260 रुपए, एंट्रेंस फीस 11,040 रुपए, सब्सक्रिप्शन 44,000, डोनेशन 21,220, इंटरेस्ट 820 और टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 1,640 रुपए का। पेमेंट साइड में हमको दे दिया बाय रेंट एंड टैक्सेस 17,220, बाय सैलरी 18,800, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 840, बाय जर्नल एक्सपेंसेस 2,500, बाय बुक्स 6,240, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 9,000, बाय इन्वेस्टमेंट 28,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब यहाँ हमको ओपनिंग बैलेंस दे दिया, यहाँ हमको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। ये हमको रिसिप्ट, इतनी सारी चीजों का रिसिप्ट हुआ ये बता दिया है, साल भर में इतनी सारी चीजों का पेमेंट हुआ है। इसके नीचे में हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दिया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड द बुक्स वर्थ ₹60,000 एंड द फर्नीचर वर्थ 11,600 रुपए का। मतलब हमको कुछ अब बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में भी बताना शुरू कर दिया है एनपीओ के। मतलब हमको बता दिया कि क्लब के पास में, वुमेन्स क्लब के पास की बुक्स में ओपनिंग डेट पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इनके पास में 60,000 रुपए की किताबें थी और फर्नीचर था 11,600 रुपए का। इनका सब्सक्रिप्शन इन अरियर, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये डेटर बन गया। डेटर क्यों बन गया? क्योंकि ये जो अरियर है, अब ये एनपीओ को लेना है, देना नहीं है। क्योंकि लेना है तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर, इन अरियर मतलब अभी पैसा मिला नहीं है, मिलने को है, तो ये हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। मतलब पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा होगा जो अरियर है आज भी इस साल के ओपनिंग डेट पे 1,200 रुपए का, और 31 मार्च 2011 को, मतलब ये हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग हो गया कितना, 1,400 रुपए का। तीसरे, थर्ड एडजस्टमेंट डियर 3,600 वेयर ड्यू बाय द रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 3,600 रुपए का इस साल के शुरुआत में भी रेंट आउटस्टैंडिंग था और एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। राइट ऑफ 1,000 एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड 6,000 ऑन बुक। तो डेप्रिसिएशन हमको राइट ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2011 सैलरी वेयर 3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वेयर 400 वर आउटस्टैंडिंग। तो इस साल के एंड में इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी हमारा आउटस्टैंडिंग था 300 और 400, 3,400 रुपए का। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमको कैपिटल फंड नहीं दिया है ओपनिंग डेट का। आप अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे तो इस क्वेश्चन से हमको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और वहां से बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, क्या, कैपिटल फंड का। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमको बहुत सारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीजें दी हैं बैलेंस शीट की, उनको हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस शीट एनपीओ की बनाने के लिए क्या करना है, सेम वैसे ही बनती है जैसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग में बनाते थे बैलेंस शीट। बस वहां पे कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की जगह नाम क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड, एज ऑन 1 अप्रैल 2010 के हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें दी हुई है। हमको कैश दे दिया है क्वेश्चन में 28,260 रुपए का, और हमको क्या दे दिया, सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन जितना अरियर है स्टार्टिंग डेट पे वो सब्सक्रिप्शन हमारे यहाँ आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, क्योंकि ओपनिंग डेट का हमको बना रहे हैं ना बैलेंस शीट। तो हमारा ओपनिंग डेट पे अरियर कितना है, 1,200 रुपए का है। इसके बाद हमको क्या दे दिया, बुक्स की वैल्यू हमको कितनी दी है ओपनिंग डेट पे, विदाउट डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो साल के एंड में लगेगा ना, इस साल हम तो 1 अप्रैल का बना रहे हैं, वो 31 मार्च 2011 की जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो वहां पे डेप्रिसिएशन का वैल्यू माइनस करके दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ बुक वैल्यू पे लेंगे। फर्नीचर कितना दिया हुआ है, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 11,600 रुपए का। अब सेम चीज देखते हैं हम लोग कहाँ, एसेट्स लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द बोथ ओपनिंग एंड एंड ईयर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो लिखा हुआ है, तो वहां पे हमको दिया हुआ है 3,600 रुपीज का।
तो ये ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था और क्लोजिंग में भी। अब यहां से हमारा निकल जाएगा क्या, बैलेंसिंग फिगर। इन सबको प्लस कर लो, इन सबका प्लस आएगा 1,01,660 सॉरी 1,01,060 रुपए। जितना यहां आया एसेट्स में उतना ही यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, लायबिलिटी साइड में भी। अब हमारा बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो निकलेगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ये हमारा निकल जाएगा क्या, बैलेंसिंग फिगर। और ये कैपिटल फंड, इनको इससे माइनस कर लो तो 97,460 रुपीज हमारा क्या आ गया, कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर आ गया। मतलब ये ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया। आपको याद रखना है कि हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड कितना आया है, तो ओपनिंग कैपिटल फंड हमारा आ गया है 97,460 रुपीज। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साल के एंड का। इस साल के एंड डेट का हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो वहां पे कुछ चीजें आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा फिर से यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको रेंट एंड टैक्सेस इस साल का दे दिया था रिसिप्ट साइड में, तो हमको रेंट एंड टैक्सेस दे दिया, एक्सपेंसेस भी। अच्छा यहाँ पे लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। और यहाँ पे लिख लेना रेंट एंड टैक्सेस आपको कितना दे दिया है, इनसाइडर कॉलम में लिख लेना 17,220 रुपए का। आपको देखो पेमेंट साइड में दिख रहा होगा ये अमाउंट। इसमें ऐड कर दोगे इस साल के एंड में रेंट का आउटस्टैंडिंग था कितने का, इस साल के एंड वाला, ओपनिंग वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, एंड वाला बोल रहा हूं, 3,600 रुपए का। ये हम ऐड कर देंगे तो टोटल रेंट हमारा कितना आ गया, 20,820 रुपए का। अब एक बात समझना कि ये जितना हमने रेंट पे किया है इस साल, इसमें कहीं ना कहीं वो वाला अमाउंट भी जुड़ा होगा जो पिछले साल का रेंट आउटस्टैंडिंग होगा, वो इस साल पेड हो गया होगा, हमने पे कर दिया होगा। तो वो क्या खर्चा इस साल की बनता, नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, लेस कर देंगे क्या, जो हमने रेंट आउटस्टैंडिंग था ये एंड वाला ऐड हुआ था, और ये ओपनिंग वाला रेंट का जो आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग डेट पे, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3,600 रुपए का, क्योंकि वो हमारे इस साल के पेमेंट में जुड़ा हुआ होगा। तो हम माइनस करके आउटर बैलेंस रेंट का लिख देंगे कितना, सेम 17,220 रुपए। आगे देखते हैं हम लोग, सैलरीज दी हुई है आपको। सैलरीज में अभी आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सैलरीज में आपका एडजस्टमेंट दिया 18,800 रुपए का। इसमें आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे दिया है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे 3,000 की। तो हमारा क्लोजिंग सैलरीज कितना आ जाएगा, 21,800 रुपए, 21,800 रुपीज हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गया। सेम वैसे ही हमको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमको दे दिया है कितना, 840 रुपए का। इसमें भी कुछ आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, जो हमको क्वेश्चन में एडिशन इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 400 रुपए का। तो हमारा क्या हो गया, 1,240 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का इस साल का खर्चा हो गया। वैसे ही हमको जनरल एक्सपेंसेस दे दिया है, ये क्वेश्चन के आपके पेमेंट साइड में दिया हुआ है, देख सकते होगे आप लोग। जनरल एक्सपेंसेस हमको 2,500 रुपए का दे दिया है। वैसे ही हमको दे दिया क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा दिया हुआ है 9,000 रुपए का। और क्या दिया हुआ है, हमको डेप्रिसिएशन लगाना था, जो बच गया डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, बुक्स पे लगाना था और फर्नीचर पे लगाना था। तो बुक्स और फर्नीचर का बुक्स पे लगा 10%, 60,000 का 6,000, और फर्नीचर पे निकल गया 1,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया कितना, 7,000 रुपए का। ये थे एक्सपेंसेस की हमारी चीज। अब हम देख लेते हैं इनकम में क्या क्या आता है। तो भाई हमारा सब्सक्रिप्शन ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन में इस साल रिसीव कितना हुआ, सब्सक्रिप्शन में आपको रिसीव हुआ 44,000 रुपीज का। प्लस इस साल सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग कितना था, सब्सक्रिप्शन मतलब वो पैसा जो आपको आपके मेंबर से मिल रहा होगा एनपीओ चलाने के लिए। तो जो आपके मेंबर्स आपके एनपीओ को, जो मेंबर्स होंगे, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होंगे, जो आपके बिजनेस में
आपको पैसा दे रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, तुम लोग सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे होंगे हर साल, सब्सक्रिप्शन का पैसा हर साल मिलता है, इसलिए ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। याद रखना यहाँ पे वो खर्चे आते हैं जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कहां एडजस्टमेंट होता, बैलेंस शीट में। कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, अब ये मत पूछना कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट क्या होता है, ये अगर आपको समझना है तो मेरा वीडियो, पहला वीडियो जो आया है एनपीओ का, वो देख लेना। तो जो हमारे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट है वो आ जाएगा कहां, सीधा बैलेंस शीट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा और बैलेंस शीट में आएगा। और रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां आएगा, मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट से इनकम बनेगी और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से खर्चा बनेगा, एक्सपेंसेस बनेगा इस साल का। रिवेन्यू मतलब क्या, यहां पे रिसिप्ट मतलब क्या, जो इनकम बने। क्यों, ऐसे खर्चे जो हर साल मिलना है, या ऐसी इनकम जो हर साल मिलना है, या ऐसा खर्चे जो हर साल होने हैं, वो जो खर्चे जो हर साल होने हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला जाते हैं, और जो खर्चे हर साल जो पैसे मिलने हैं, रिसीव होने हैं, वो रिवेन्यू इनकम कहला जाती है। तो सब्सक्रिप्शन हमको हर साल मिल रहा है, इसलिए ये एक ऐसी इनकम है, रिवेन्यू रिसिप्ट है और रिवेन्यू इनकम भी हमारी बनेगी। तो इस साल हमको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला कितना, 44,000। इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग एट द एंड बकाया कितना था, जितना पैसा हमको इस साल के एंड में मिलना था वो था 1400 रुपए का, 1400 का सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में मिलना था। प्लस इसके पहले जो प्रीवियस ईयर में, मतलब इस साल के ओपनिंग डेट पे आपका जो, इस साल के ओपनिंग डेट पे जो आपका आउटस्टैंडिंग था उसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि ये पैसा आपका पिछले साल की इनकम बनाया होगा। भाई पिछले साल रिसीव नहीं हुआ भले ही, पर पिछले साल इनकम में तो ऐड हुआ होगा ना, भले ही कैश में रिसीव नहीं हुआ, पर कैश में रिसीव इस साल हो गया। क्या इस साल की इनकम बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि ये पिछले साल की इनकम बनाया होगा। इस साल ये हमारा रिसीव से माइनस हो जाएगा, तब निकलेगी नेट इस साल की कितनी इनकम हुई। तो हमेशा याद रखना, आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग को हम माइनस करते हैं और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करते हैं सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए। आई बात समझ में, 1200 रुपए की, तो हमने इसको माइनस कर दिया। तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस साल का सब्सक्रिप्शन का हमको पैसा कितना रिसीव हुआ, वो है 44,200 रुपीज। अब हम लोग देखते हैं हमको और भी कुछ चीजें रिसीव हुई है। एंट्रेंस फीस, हमने किसी प्रकार का एक एंट्री फीस बना करके रखा था, जैसे अगर जिम चलाता हूं मैं, जिम का एक एनपीओ है, या वुमेन्स क्लब है, ये तो वुमेन्स क्लब वाले लोग अपने वुमेन्स में अपने मेंबर्स को बनाने के लिए एक एंट्री फीस रखे हैं, तो वो एंट्री फीस इनको रिसीव हुई। ये भी इनकम है, ये हर साल रिसीव होनी इनको, जितने पार्टनर्स इनके आते जाएंगे, नए नए मेंबर्स जिनते इनके आते जाएंगे उतनी इनको रिसीव होगी। तो ये भी एक नॉर्मल इनको रिसीविंग हो रही है। बाय एंट्रेंस फीस हो गया, फिर क्या हो गया, बाय डोनेशन, जितना इनको डोनेशन एंड ग्रांट में पैसा मिला, ये सब इनकी इनकम बन जाएगी। देखो एनपीओ की कोई इनकम होती नहीं है, पर एनपीओ इनकम मतलब क्या, बायलेटरल, मतलब कुछ दे रहे हैं तो कुछ मिल रहा है। पर एनपीओ में ऐसा नहीं होता, एनपीओ में चैरिटी ग्रांट में मिली हुई चीजों को भी हम इनकम मान लेते हैं, मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर को भी हम इनकम एज्यूम कर लेते हैं। एनपीओ में कभी भी डबल अकाउंटिंग बन नहीं सकती है, पर हम डबल एंट्री सिस्टम बनाने के लिए, कंप्लाई करने के लिए इन सारी चीजों को इनकम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये सारी डबल एंट्री बुक्स के हिसाब से कंप्लाई करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले वीडियो पे ही समझा दी हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं बीच बीच में। तो डोनेशन दे दिया भैया आपको कितने का, 21,220 रुपए का। आगे इंटरेस्ट, आपको इनकम रिसीव हो गई इन्वेस्टमेंट से, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको कितने का, 820 रुपए का। फिर आपको क्या हुआ, बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, मतलब हमको किसी प्रकार का प्रॉफिट हुआ एंटरटेनमेंट से, ये हमको दिया हुआ था, मतलब कुछ हमको एंटरटेनमेंट कराया होगा तो उससे हमको किसी प्रकार का प्रॉफिट बचा एनपीओ को, तो वो कितना था, 1640 रुपए का। ये सारे चीजों को क्रेडिट साइड के मैं प्लस करूंगा बैलेंस को, तो क्रेडिट का बैलेंस मैंने प्लस किया तो वो आ रहा है 78,920। और यहां क्या करूंगा, इस बैलेंस को, ये सारे बैलेंसेस को इस टोटल से माइनस कर दूंगा, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो आया सरप्लस मेरा, टू सरप्लस, जैसे नेट प्रॉफिट आता था ना वैसे ही बैलेंसिंग फिगर। कितना सरप्लस आया, 20,160 रुपए का। और इस सरप्लस को मैं कहां ऐड कर दूंगा, अपनी इस साल की एंड की क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये सरप्लस को ओपनिंग कैपिटल जो हम निकाले ना, इस अमाउंट में इस सरप्लस को मैं ऐड कर दूंगा, मतलब ये जो बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली बनाएंगे ना, उसमें ओपनिंग फंड में ये सरप्लस हमारा ऐड हो जाएगा। तो चलो जल्दी से बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट बनाना हमारा आखिरी काम है।
तो देखो अब बैलेंस शीट हमको कैसे बनानी है, तो भाई बैलेंस शीट हमको वही सारे टर्म्स को देखना जो हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हुए हैं। यहाँ पे सारा डेप्रिसिएशन या जो भी था वो माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट कौन से डेट पे हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं ईयर एंड की, तो ऑन 31 मार्च 2011। ये हमारा एसेट्स हो गया और ये हमारी लायबिलिटीज हो गई। तो देखो एसेट साइड में जल्दी से चलो कैपिटल फंड ही लिख लेते हैं लायबिलिटी में। सबसे पहले कैपिटल फंड हमको कितना दिया हुआ था 97,460 रुपीज का। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या सरप्लस जो हमको हुआ था, सरप्लस हमको कितने का हुआ था 20,160 रुपए का। 20,160 रुपए हमने क्या कर दिया सरप्लस बना करके ऐड कर दिया। अब टोटल बैलेंस हम आउटसाइडर कॉलम में लिख लेंगे 1,17,620 रुपए। अब इसके बाद हम लोग रेंट आउटस्टैंडिंग, इस साल के एंड में हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग था कितना 3,600 रुपीज का क्लोजिंग रेंट था हमारा। एसेट साइड की बात करें तो हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है कितना, कैश इन हैंड हमारे पास 24,380 रुपए का पड़ा हुआ है। और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें दी हुई है हमको। तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 28,000 का, इसमें किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो इन्वेस्टमेंट 28,000 रुपए का लिख लो। और क्या दिया हुआ है, तो हमको भाई बुक दी हुई है, बुक में हमको कुछ ऐड करना था, जितना बैलेंस इस साल ऐड हुआ था बुक में, और उसमें डेप्रिसिएशन भी लगाना था। तो बुक्स में हमको, बुक्स हम इस साल जो परचेस करे थे तो बुक्स की वैल्यू कितनी थी 60,000 रुपए। इसमें हमने कुछ परचेस किया था उसको हम ऐड बैक कर देंगे, वो कितना था वो है 6,240 रुपए का। और लेस कर देंगे क्या डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना था 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया था। तो आउटर बैलेंस बुक का कितना आ गया 60,240। और क्या चीज है फर्नीचर है, तो फर्नीचर हमारे पास कितने की थी 11,600 रुपए की थी, इसमें भी हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो लगाए थे 1,000 रुपए का, तो कितना आ गया 10,600 रुपए आउटर बैलेंस में। बात करें यहाँ तो हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई थी एट द एंड कितने की 3,000 रुपए की। और क्या था, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमारा आउटस्टैंडिंग था, तो इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग 400 रुपए का। और क्या था हमारे यहाँ, बस ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे रिकॉर्डेड थी। और अब आप टोटल करना, अब आपका जो टोटल है एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल बैलेंस हो जाएगा 1,24,620 1,24,620। ये आपका आ गया क्या बैलेंस शीट क्लोजिंग का। मतलब आपको अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट सामने में रखनी है, उसमें जितने भी पैसे ऐड और लेस हुए एडजस्टमेंट में उसको आपको ऐड और लेस करना है। और कैपिटल फंड आपका कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था, ओपनिंग कैपिटल निकालना और सरप्लस उसमें आप ऐड कर दो, अगर डेफिसिट होता तो माइनस कर देते, जैसा नेट प्रॉफिट और लॉसेस को हम कैपिटल में कर देते। बाकी सारी चीजें तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो व्हाट्सएप या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये दोनों ही चीजें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।